है। 11 बजे सुबह का वक्त दिया गया है शपथ ग्रहण समारोह का और सृष्टि लगातार मौजूद है। सृष्टि, मुझे ये बताइए कि यहाँ पर बहुत क्लियर बताया गया, सुखजिंदर सिंह रंधावा जो जानकारी चन्नी की ओर से दी गई है, जो कभी गवर्नर से मिलकर के आए हैं, वो ये कह रहे हैं कि कल ही नाम तो तय हो चुका था। जो सहमति थी वो जो कल सीएलपी की मीटिंग हुई थी उसमें ही सब कुछ तय हो चुका था। बिल्कुल श्वेता, देखिए कहने के लिए बचा क्या है, अपनी साख भी बचानी है। जो लगातार यहाँ मट्टी पलित हो रही है उसे बचाना भी तो जरूरी है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर कल ये नाम तय हो गया होता तो आज इस तरीके की गहमा गहमी क्यों। पहले आप रंधावा के घर पर मिठाइयां भेज देते हैं, बुके भेज देते हैं कि रंधावा का नाम तय हो गया है, ऑफिशियल कंफर्मेशन कभी भी आ सकता है, उसका इंतजार हर कोई कर रहा था। मीडिया का जमावड़ा लग गया, तमाम विधायक वहां पर पहुंच गए, सभी उनको लगातार बधाई देने के लिए पहुंच गए, बुके देने के लिए पहुंच गए, लेकिन बाद में पता चलता है कि सिद्धू नाराज हो चुके हैं। तो अगर ये फैसला कल शाम 5 बजे हो गया था तो आज सुबह जो 11 बजे विधायक दल की बैठक होनी थी, सुखजिंदर सिंह रंधावा तो राज्यपाल से वक्त मांग करके निकल भी गए थे और आपको याद होगा आप खुद उनके काफिले को फॉलो कर रही थी, लेकिन बीच में न जाने उनकी गाड़ी कहां चली गई, जिसके बाद से आपको खुद उनकी गाड़ी नहीं मिली। फिर खबर आई कि सिद्धू इसमें बीच में पड़ रहे हैं और उसके बाद से हमने चन्नी का नाम सुना। तो ऐसा लगता है कांग्रेस आलाकमान ही कंफ्यूज था कि आखिर करना क्या है। बिल्कुल सब कुछ देखिए शाहजिया डिपेंड करता था सिर्फ और सिर्फ सिद्धू के ऊपर। ये बात बहुत क्लियर हो चुकी है, क्योंकि फैसला आला कमान कर रहा है, ये बात कहना अभी बहुत नामुमकिन है, क्योंकि फैसला तो सिर्फ सिद्धू कर रहे थे ऐसा लग रहा है, क्योंकि सिद्धू को अपने अलावा, मैं के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। राज्यपाल से समय मांग लिया था रंधावा ने, वो लगातार तमाम जो सीनियर एमएलएज थे उनसे मुलाकात करने के लिए जा रहे थे और अचानक से वो तृप्त सिंह बाजवा के घर पर पहुंच जाते हैं और उधर वो तृप्त सिंह बाजवा के घर पर पहुंचते हैं और इधर सिद्धू मैरियट होटल पहुंच जाते हैं और कुछ ही मिनटों में क्या शाजिया, सेकंडों में वो नाम सामने आ जाता है। हरीश रावत नाम ट्वीट कर देते हैं, तृप्त सिंह बाजवा के घर उनकी एंट्री होती है। एमएलए से मुलाकात करने के बाद में माना जा रहा था कि राज्यपाल से जो समय लिया है वो समय कभी भी आ सकता है, रंधावा वहां जा सकते हैं। अचानक से वो गायब होते हैं और तृप्त सिंह बाजवा के घर पर पहुंचते हैं और इधर हम देखते हैं कि काफिला सिद्धू जो कई घर। सृष्टि, ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के नए मुख्यमंत्री, और अब उन्होंने जिस तरह से सरकार बनाने का दावा गवर्नर से मिलकर पेश किया है, उसके बाद किस तरह से जश्न का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है। जो समर्थक हैं वो खुशी में नाच झूम रहे हैं। नए चेहरे के साथ जो सहमति बनी थी वो कल शाम ही बन गई थी, जो जानकारी चन्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे रहे थे। बिल्कुल, और चन्नी के साथ सिद्धू भी खड़े हुए नजर आए। इस बीच बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि राहुल गांधी ने भी बधाई दे दी है सुखजिंदर सिंह चन्नी को। मेरी सहयोगी सृष्टि लगातार मेरे साथ जुड़ी हुई है। सुखजिंदर सिंह चन्नी को सुखजिंदर सिंह रंधावा के बाद से अब चन्नी का नाम सामने आया सृष्टि, और चन्नी को राहुल गांधी ने बधाई दे दी है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बिल्कुल शाजिया, नाम तय हो गया, राज्यपाल के पास में पहुंच गए, अपना दावा पेश कर दिया, समय मिल गया, 11 बजे का समय मिल गया और राहुल गांधी ने, जिनके घर पर पशुपेश की स्थिति बनी हुई थी, अंबिका सोनी वहां पर पहुंची हुई थी, अंबिका सोनी की तरफ से ही इस बात का सुझाव दिया गया कि हम यहां पर जो हमारी परंपरा चली आई है इतने वर्षों से कि अगर कोई मुख्यमंत्री होगा तो वो सिख चेहरा होगा, वो सरदार होगा, वही यहां पर मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि ये हमारी परंपरा है, ये हमारी रीत है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। अंबिका सोनी की बातें जो है वो महत्वता देती हैं, महत्वता रखती है, क्योंकि अंबिका सोनी को भी ऑफर किया गया था मुख्यमंत्री पद के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने सम्मानजनक रूप से मना कर दिया क्योंकि मैं अपनी परंपरा को तोड़ नहीं सकती। उसके बाद से जाखड़ का नाम पीछे हो गया और रंधावा का नाम आगे आ गया, लेकिन रंधावा का नाम आगे आते ही, जो कि सिद्धू खेमे के माने जाते हैं, सिद्धू की नाराजगी बढ़ गई। और जो बात यहां पर चन्नी ने अभी कही है शाजिया, जिस बात का जिक्र आप कर रही थी कि कल शाम 5 बजे ये फैसला हो गया था और आज सुबह ही ये बड़ी खबर आई कि सिद्धू के जो सिद्धू चन्नी के बगल में खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे, हमारे साथ बनी हुई है, जिनके समर्थक आप बनी रही है हमारे साथ रीमा भी इस वक्त लगातार बनी हुई है, जो सुबह से पल पल अपडेट दे रही थी। रीमा ने हर खबर सबसे पहले दिखाई और बताई। जब नाम पर सहमति बनी थी तब भी रीमा ने सबसे पहले जानकारी दी थी। रीमा, इस वक्त भी आप मौजूद है, पल पल आप सुबह से अपडेट दे रही थी, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसके नाम को लेकर सहमति बनी, क्या है, वो आपने सबसे पहले जानकारी दी। लेकिन ये बताइए कि अब आगे की राह किस तरीके से तय होने वाली है। जिस तरीके से नाम को लेकर एक बहुत कश्मकश था, यहां बिल्कुल क्लियर नजर आया कि सिद्धू ने दरअसल ये नाम तय किया और हामी भरवाई गई दिल्ली से। तो क्या मान के चले कि अब सिद्धू ही पंजाब को चलाएंगे, दिल्ली से नहीं चलेगी पंजाब की सरकार? नहीं, चलना तो दिल्ली से ही है, लेकिन बीच में सिद्धू की एंट्री हो गई और सिद्धू की एंट्री इस तरीके से हुई है श्वेता
कि अब वो जो चाहते हैं वो करवाते हैं, प्रेशर बनाते हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा उदाहरण इस वक्त मौजूदा वक्त में पंजाब में सिद्धू बन चुके हैं। मुझे नहीं समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी आखिर किस जगह पे जाके इतनी मजबूर हुई है कि इतनी शर्तों को मान रही है सिद्धू की। यानी सिद्धू जिस बात पे रूठते हैं उस बात पे उन्हें मना लिया जाता है। यहाँ तक कि आज की स्थिति, यहाँ बीते चीजों पे क्यों बात करें। मुझे तो लगता है श्वेता, जिस तरीके से आप मेरे बारे में बता रही थी कि सुबह से हम बड़ी खबरें बता रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि अब वही दर्शक जो लगातार हम पे भरोसा करके, हम पे यकीन करके सुबह से हमें देख रहे हैं कि सबसे पहले हम खबर बता रहे हैं, तो उन दर्शकों की सहूलियत के लिए मैं ये भी बता दूं कि आने वाले दिन जो है ना, वो कांग्रेस पार्टी के लिए कांटों की सेज तैयार कर ली है कांग्रेस पार्टी ने। आप भले ही कहिए कि वो दलित चेहरा है, 32% यहाँ पे दलित वोटर्स हैं, तो बहुत कुछ बिगड़ने नहीं जा रहा है, लेकिन इस बात की 100% गुंजाइश है कि यहाँ पार्टी में सब कुछ स्मूथली नहीं चलने वाला है। फ्रंट पे आके लोगों ने हामी भर दी है, लेकिन वही कांग्रेस की स्थिति होगी जो दूसरे राज्यों में है, और कैप्टन चुप भी नहीं बैठेंगे। बधाई उन्होंने भले ही दे दी हो, लेकिन उन्हें मालूम है कि कितने बेआबरू होकर इनके कूचे से वो निकले हैं। उन्हें बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। उन्होंने एग्जाम्पल देके समझाया कि मैं तो फौजी हूं, और फौजी पे जब वार किया जाता है तो फौजी पलटवार जरूर करता है। तो ये तमाम बातें हैं, और इन बातों के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। कल शपथ के बाद देखिए कि ये 12 हफ्ते मैं इसलिए बोली हूँ, सरकार की समय सीमा 6 महीने है, 12 हफ्ते में काम करना है। 12 हफ्ते में कुछ ऐसा जादुई काम आपको कर देना है जिससे कि लोगों को आप पर यकीन हो जाए, क्योंकि 12 हफ्ते के बाद क्या होगा, आचार संहिता इस पंजाब में चुनाव को लेकर लग जानी है, तब आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बहुत सीमित वक्त है। सीमित वक्त में सिद्धू को यह भी दिखाना है कि वो जो आरोप को झेल रहे हैं, जो एलिगेशन, लेकिन राहुल गांधी ने तो जो बधाई दी है चन्नी को, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि हम पंजाब की जनता से किए हुए वायदों को पूरा करेंगे। और बड़ा सवाल यही उठता है कि वायदों को पूरा करने के लिए